मित्रों, साहित्य जीवन के इस मंच पर आपका स्वागत है। एक चर्चा के दौरान कुछ एक मित्र कह रहे थे कि जो नॉवेल है, जो उपन्यास है, उसे पढ़ने में स्टार्ट करो तो ठीक लगता है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा ऐसे वर्ड, ऐसे फ्रेजेस आते हैं जिसे पढ़ने में, समझने में बड़ा समस्या उत्पन्न होता है। तो इसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता, मन हट जाता है। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो नॉवेल है, ये केवल किस्से कहानी मात्र नहीं है। एक लेखक का संपूर्ण जीवन दर्शन है, जो उस पात्र के माध्यम से उसे व्यक्त करता है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है। और अगर हम एक नॉवेल पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस लेखक का पूरा जीवन दर्शन पढ़ते हैं। वो किसी भी आयाम पर हो सकता है। और अगर एक अच्छा नॉवेल हम पढ़ते हैं, उत्कृष्ट दर्जे का नॉवेल हम पढ़ते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें आध्यात्मिक बातें तो हों, लेकिन साथ में सारी आयाम उसमें हो। वो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक दर्शन भी उसमें होता है। जैसे अज्ञेय जी का हम नदी के द्वीप ले लें, उसमें आध्यात्मिकता तो है ही, दार्शनिकता भी है, साथ में उस समय के राजनीति, समसामयिक घटना और साथ में विज्ञान के बारे में भी कहा दिया गया है। तो एक उत्कृष्ट दर्जे का नॉवेल अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समस्या प्रारंभ में हो, लेकिन पढ़ते पढ़ते अभ्यास से आप समझने लगेंगे और आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। एक बात। और दूसरी बात ये कि केवल भाषाई विपन्नताओं की वजह से इसे छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये हीरा है। ये जितने भी हमारे नॉवेल हैं, जितने भी हमारे साहित्य हैं, ये हमारे लिए हीरा हैं। इसको हमें खुद स्वयं तराशना पड़ता है। हम कैसे अर्थ निकालते हैं, कितने उत्कृष्ट दर्जे से का अर्थ उसको देते हैं। तो इसे तराशना हमारी और आपकी साझी जिम्मेदारी है। केवल भाषाई विपन्नताओं की वजह से इसे छोड़े नहीं। मैं तो कहूँगा इसे आप प्रयास करें। धन्यवाद।